बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स्थ। आज हमारा बेटा आपके सबक नंबर 1 है जो कि रिलेटेड है आपके साइंस बुक साइंस से, और पेज नंबर 10 है। अपनी बुक का पेज नंबर 10 खोल लीजिए। इसमें आज टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स का हमने टॉपिक डिस्कस करना है। इसमें मैं पढ़ना शुरू करूँगी, आपने साथ साथ अपनी बुक पे इसके मीनिंग भी राइट डाउन करते जाना है ताकि आपको आसानी के साथ अपना इस लेक्चर में समझने में आसानी हो। डिफरेंट टिश्यूज़ ग्रुप ऑफ द टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गन। मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स यानी अज़ा। Our body is made up of the number of the different organs such as the heart, lungs, eyes, brain, etc. हमारा जिस्म जो है मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ा से मिलके बना है, जिसमें दिल है, फेफड़े हैं, आँखें हैं और दिमाग है। एन ऑर्गन, ये डेफिनेशन ऑर्गन की शुरू हो गई है। एन ऑर्गन इज़ मेड अप ऑफ द डिफरेंट टिश्यूज़ विच आर द वर्क टुगेदर। जो मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ से मिलकर बना होता है हमारा हर ऑर्गन, और वो मिलकर इकट्ठे काम करते हैं। एन ऑर्गन परफॉर्म्स वन और मोर देन वन फंक्शंस। एक से ज़्यादा फंक्शन भी कर सकते हैं, काम करते हैं। सम प्लांट ऑर्गन्स, अब आप एक साथ में डायग्राम देख रही होंगी और देख रहे होंगे। इसमें फूल और पत्ता और जड़ें दिखाई गई हैं। दीज आर द ऑर्गन्स और दीज आर द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, लीफ एंड रूट्स। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के मुख्तलिफ ऑर्गन हैं या हिस्से हैं। फॉलोइंग आर द सम प्लांट ऑर्गन्स, कुछ पौधों के अज़ा। फ्लावरिंग जो फॉलोइंग आर द सम प्लांट्स, ये फ्लावरिंग प्लांट दिखाया गया है फूल वाला। लीफ है जिसमें सबसे पहले पत्ता आ जाता है। प्लांट लीफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। लीव्स मेक फूड, ये अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। हु यूज़ दिस फूड, और वो इस खाने को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आ जाता है फ्लावर। अ फ्लावर इज़ द अनदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट का पार्ट होता है। फ्लावर प्रोड्यूस सीड्स, सीड्स ग्रो टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। ये जो बनाते हैं वो क्या है? बीज बनाते हैं, और बीजों ही से नए पौधे बनते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है बेटा रूट। रूट क्या है आपकी? रूट कहते हैं जड़ को, ठीक है। दिस ऑर्गन होल्ड्स द प्लांट इन द सोइल, ये ज़मीन में इसको गाड़ के रखता है, ये इसको मजबूती से कायम रखता है। रूट्स आर एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द प्लांट, और रूट्स का क्या काम होता है? पानी को जज़्ब करती हैं और नमकियात को। कहाँ से? ज़मीन से पानी और नमकियात पौधे के लिए। सम एनिमल ऑर्गन्स, हमारे जिस्म में भी कुछ ऑर्गन्स हैं, आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, जिसमें हार्ट है, लिवर है एंड लंग्स हैं। ये तीनों जो ऑर्गन्स हैं ये अपने अपने स्पेशल फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। इनमें सबसे पहले हम देखते हैं हार्ट, जिसे हम दिल कहते हैं। द हार्ट पम्प्स, इसका काम क्या है? ये खून को पंप करता है, धकेलता है द ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स, खून की रगों में, विच कैरी इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुँचाती है। फिर है लंग्स, फेफड़े। अवर लंग्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स एंड दैट हेल्प इन रेस्पिरेशन, ये हमें मदद देती है सांस लेने के अमल में। इसके बाद आ जाता है बेटा लीवर। लीवर का क्या काम होता है? लीवर इज़ एन ऑर्गन विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। ना सिर्फ ये हमारे खून बनाने में मदद देता है, बल्कि हमारी ग़िज़ा के हाज़मे भी अमल में अहम किरदार अदा कर रहा होता है। इट इज़ ऑल्सो परफॉर्म मैनी अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन। इसके अलावा ये बहुत से ज़रूरी जो हैं वो हमारे पास फंक्शन या काम भी सर अंजाम देता है। इसके बाद आप देखेंगे अगला टॉपिक एट पेज नंबर 11 पे है ऑर्गन्स फ्रॉम ऑर्गन सिस्टम। लाइक सेल्स एंड टिश्यूज़ ऑर्गन ऑल्सो परफॉर्म ग्रुप्स। एक जैसे टिश्यू और सेल मिलकर और ऑर्गन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विच नेटवर्क टुगेदर, ये वर्क टुगेदर, ये नेटवर्क होता है जो नेटवर्क की सूरत में ये वर्क इकट्ठे करते हैं। एक जाल बिछा होता है इसका, और इसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं, सिस्टम्स जो होते हैं, डू वन और मोर देन वन स्पेशल फंक्शंस, एक से ज़्यादा भी काम सर अंजाम देते हैं ख़ास किस्म के। अब हमारे पास इसमें आ जाता है मेजर ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट। प्लांट में क्या क्या है हम देखें। एक साइड में डायग्राम है जिसके अंदर एक पौधा दिखाया गया है, उसके अंदर हमारे पास इसकी रूट्स हैं, शूट्स हैं, और इसके अलावा हमारे पास लीव्स हैं, फ्रूट भी लगे हुए हैं, और इसकी स्टेम्स भी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब हमारे पास और ब्रांचेस भी हैं। अब देखते हैं रूट ऑफ अ सिस्टम। 2 मेन ऑर्गन होते हैं, एक रूट होता है और दूसरा शूट होता है। रूट्स क्या होती हैं? जिन्हें हम आम लफ्ज़ों में जड़ कहते हैं।
जड़ का काम क्या होता है बेटा? ज़मीन से पानी को जज़्ब करना, अभी हमें पीछे भी पढ़ा, और नमकियात को और फिर पौधे को पहुंचाना। अब हम देखते हैं, द रूट्स आर इन द ब्रांचेस फ्रॉम द रूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट। रूट्स और जो इसकी शाखें हैं वो रूट सिस्टम का हिस्सा होती हैं प्लांट के। रूट्स आर प्रेजेंट अंडर द सोइल, ज़मीन के अंदर मौजूद होती हैं। रूट्स होल्ड द प्लांट इन द सोइल, और ये मजबूती से पौधे को उस ज़मीन में गाड़े रखती हैं। रूट सिस्टम हेल्प्स द प्लांट टू एब्जॉर्ब, ये इसका फंक्शन आ जाएगा बेटा, ये इसके फंक्शन है कि रूट्स क्या करती हैं प्लांट को सोइल में। आप इसको पॉइंट्स की सूरत में लिख सकते हैं कि हमारे पास रूट्स जो हैं वो प्लांट को हेल्प करती हैं सोइल में मजबूती से कायम रखती हैं। फिर इसके बाद हेल्प करती हैं प्लांट को टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल। ये हमारे पास इसका दूसरा पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है बेटे शूट सिस्टम। द पार्ट ऑफ द प्लांट आउटसाइड द, जितना भी हिस्सा जड़ से ऊपर वाला होता है, जो कोई पौधा ज़मीन से बाहर दिखाई दे रहा होता है, वो इसका शूट सिस्टम कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन आ गई। ये किस चीज़ों पे मुश्तमिल होता है? इट कंसिस्ट ऑफ द स्टेम। जी, ये किस पे मुश्तमिल होता है? स्टेम्स पे, रूट्स पे, सॉरी लीव्स पे, ब्रांचेस पे एंड फ्लावर्स पे। ये इसकी जो है हमारे पास लोकेशन दिखाई गई है, यानी ये कैसा लगता है, कहाँ पाया जाता है। ये ब्रांचेस, फ्लावर्स, लीव्स और स्टेम पे मुश्तमिल होता है। शूट सिस्टम क्या होता है? शूट सिस्टम परफॉर्म करता है, ये इसके फंक्शंस आ गए। ये आपने इसके काम बताने की क्या क्या काम करता है। शूट सिस्टम जो है परफॉर्म मैनी फंक्शन सच एज द मूवमेंट ऑफ द वाटर, फूड मेकिंग एंड द प्रोड्यूसिंग सीड्स। ना सिर्फ हमारे पास ये मूवमेंट ऑफ वाटर करता है, मेकिंग ऑफ फूड यानी पत्ते भी ग़िज़ा बनाते हैं, और प्रोड्यूसिंग सीड्स, यहाँ पे हमारे पास जो फल लगते हैं, जो फ्लावर्स लगते हैं, वो सीड को प्रोड्यूस करते हैं, उससे फल मज़ीद अब ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है? ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम आपको पता है हमारे जिस्म के अज़ा हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जो कि मुख्तलिफ परफॉर्मेंस देते हैं फंक्शंस की। मैनी ऑर्गन सिस्टम आर द प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। बहुत सारे फंक्शंस के लिए हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं। दीज ऑर्गन्स आर सिस्टम परफॉर्म द इंपॉर्टेंट फंक्शन, बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। सब मेजर ह्यूमन ऑर्गन्स जो होते हैं सिस्टम आर द गिवन बिलो। इनमें सबसे पहले है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा किस किस पे कंप्राइज होता है, किस किस चीज़ पे कंसिस्ट होता है? ऑर्गन सिस्टम ऑफ द माउथ, मुंह होता है, ये हमने पहले शुरू में पढ़ा। फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल लार्ज एंड लीवर। इट हेल्प्स द डाइजेशन ऑफ द फूड, ये इसका हमारा काम आ गया। फिर इसके बाद है सांस लेने का सिस्टम, रेस्पिरेटरी, निज़ाम तनफ़ुस। तनफ़ुस कहते हैं बेटे सांस लेने को। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नोज़, ये भी हमने पढ़ा, नाक, विंड पाइप हवा की नाली, और फेफड़े लंग्स, इन पे मुश्तमिल होता है। और इसका वही ब्रीद हम सांस लेते हैं, किसके ज़रिए सांस लेते हैं? थ्रू दिस ऑर्गन सिस्टम, इस अमल के ज़रिए हम सांस लेते हैं, इस सिस्टम के ज़रिए। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि हमारा वो गर्दिश करने वाला अमल क्या है, खून का किस तरह गर्दिश होती है। दिस ऑर्गन सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, दिल पर और ब्लड वेसल और खून की नालियों पर मुश्तमिल है। इट सर्कुलेट्स द ब्लड विद इन द बॉडी, ये खून को जिस्म में घुमाता है। द ब्लड कैरीज द मटेरियल विद इट, और इसके अलावा जो मटेरियल हलशुदा ग़िज़ा होती है ब्लड में, वो भी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुँचती है। इसके बाद आ जाता है हमारा जो लास्ट है वो है नर्वस सिस्टम। इसे उर्दू में कहते हैं असबी निज़ाम, यानी हमारी जो कि पट्ठों पर, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी पर, हमारे दिमाग पर, हमारी नर्व्स पर ये मुश्तमिल होता है। नर्वस सिस्टम क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं, की हड्डी, ठीक है, दिमाग है, रीढ़ की हड्डी और नर्व्स हैं, शरियाने, रगें जो हमारे दिमाग में बारीक बारीक रगें होती है। इसका काम क्या होता है? इट कैरीज, इसका काम है, ये फंक्शन है इसका, इट कैरीज मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू दी अनदर, एक जिस्म के हिस्से से दूसरे हिस्से तक पैगामात पहुंचाती है। इसके बाद आप ये कुछ डायग्राम्स देख रहे हैं अपने पेज नंबर 12 पे। डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड टू योर विंड पाइप है, माउथ है और स्टमक। इसके बाद रेस्पिरेटरी, इसका ताल्लुक आपकी नोज़ से है और इसके अलावा एयर कैनल से है, और साथ में हमारे पास एयर सैक्स भी हैं, एल्वुलाई भी है, और सारा कुछ इसमें लंग्स में है। उसके बाद हमारा है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ब्लड वेसल्स होती हैं और हार्ट है जो पंप करता है ब्लड फ्रॉम टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसके बाद है नर्वस सिस्टम जो कि जाल बिछा हुआ है हमारी रगों का,
और इस पे हमारे पास ये मुकम्मल हमारे दिमाग और हमारी जो रीढ़ की हड्डी है इस पे मुश्तमिल होता है। बेटा हमारे पास यहाँ पे आज टॉपिक मुकम्मल हुआ। ऑर्गन सिस्टम में हम देखते हैं हमारे पास ऑर्गन लाइफ क्या है, हमारे पास ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं किस तरह काम अंजाम देते हैं। पेज नंबर 13 पे देखिए एक पैच है, द हाइस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिविंग थिंग्स इन द ऑर्गेनिज्म। एन ऑर्गेनिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स इन द ऑर्गन सिस्टम विच वर्क इन द कोऑर्डिनेशन। तमाम जो जानदार हैं वो मिलके जुल के एक जगह रहते हैं और एक कोऑर्डिनेशन करते हैं, एक दूसरे से ताउन करते हैं और काम करते हैं। हमारे बॉडी सिस्टम में भी इसी तरह है कि जो प्रॉपरली लिविंग ऑर्गेनिज्म को करती हैं वरना वो डाई हो जाते हैं। देखिए जो हमारे पास इसमें ऑर्गेनिज्म ऑफ द लाइफ वेरी इंपॉर्टेंट है ये, जिसमें उन्होंने बताया सेल्स होते हैं, सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है और उससे ऑर्गेनिज्म बनता है। सो स्टूडेंट आज हमारा यहाँ लेक्चर मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो भी पसंद आएगी। साथ में हमारा लेक्चर भी आप लाजमी बेल आइकन के बटन दबाएं इस लेक्चर के लिए और अपने कमेंट्स देना ना भूलिएगा। हमारी काविश है कि हम आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर आप तक डिलीवर करें ताकि आपकी पढ़ाई की कमी दूर हो सके और जो इतने महीनों हम कोरोना की वजह से बैठे और हमारे बच्चे बहुत पीछे चले गए हैं पढ़ाई में उसको हम ठीक कर सकें। कल इंशाल्लाह हम नए चैप्टर के साथ और इस एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे चैप्टर नंबर 1 के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे।